जय माता की भक्तों, जय मां शीतला। गुड़गांव वाली माता शीतला की जय, माता मसानी की जय, माता चौराहे वाली की जय, मदानंद की जय। आज एक अहम जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसकी जानकारी लोगों को बहुत है, लेकिन असली बात, असली जानकारी बहुत कम है। वो जानकारी है माता मशानी के बारे में, जिनके अनेकों नाम हैं। माँ ललता मसानी, चौगान वाली, चौराहे वाली, माता मदानंद, और गुजरात में मेलडी माता के नाम से जानती है। मशानी माता एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी देवी जिसकी महिमा अपरंपार है, जिसको तामसिक रूप में भी पूजा जाता है और सात्विक रूप में भी। एक ऐसी महाशक्ति है जिसके बगैर कोई बंधन नहीं कर सकता, कोई कार्य नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा भगत भी इनके बगैर कोई कार्य नहीं कर सकता। बड़ी से बड़ी शक्ति इनके बगैर अगर कोई भगत भक्ति कर रहा है तो आपके पास प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी कार्य जहां देवी देवता भी नहीं जा सकते, वहां पर ये जा सकते, क्योंकि ये सात्विक भी हैं और समझ गए होंगे वैसे भी हैं। अच्छी जगह पे भी जा सकती हैं, साफ सुथरी जगह पे भी जा सकती हैं, गंदी जगह पे भी जा सकती हैं, हर जगह पर ये जा सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं। जब तक इन्हें नहीं मनाया जाता, कोई भगत सिद्धि प्राप्ति नहीं कर सकता, किसी का बंधन संकट नहीं कर सकता इनके बगैर। जिस तरह सर्वप्रथम किसी भी शुभ कार्य में हम भगवान गणपति देव महाराज को पूजते हैं, ऐसे ही भक्ति लाइन में सबसे पहले माता मसानी की ही पूजा होती है और करनी पड़ती है। हर घर में माता मसानी की पूजा है, चाहे इनकी देवी कुल देवी कोई भी हो, लेकिन लोगों को पता नहीं कौन है माता मसानी, क्यों इन्हें चौराही वाली माता कहते हैं, क्या है इनकी कहानी का राज, क्या है इसके बारे में। जानकारी लंबी है, इसलिए मैं आपको ये सब मैंने लैपटॉप में लिखा हुआ है, वहां से आपको देख के बता रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मसानी देवी, ललता मैया, शीतला मैया, मसानी माता आदि के नाम से इनको पुकारा जाता है। मसानियों की रानी है। 360 प्रकार की मसानियां होती हैं, ये उनकी रानी है। और उन 360 प्रकार की मसानियों के अंदर सैकड़ों मसानियां उनके नीचे काम का कार्य करती है। शीतला माता जो गुड़गांव में विराजमान है, उनका संबंध और ये माता मसानी का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि महाभारत का युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उनकी पत्नी कृपा, जिनको हम शीतला नाम से जाने जाते हैं, इसी स्थान पर स्त्री प्रथा द्वारा आत्मदेह किया गया था। उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया कि मेरी इसी स्त्री पर सबकी मनोकामना पहुंचेगा, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब बात हम जो करते हैं माता मसानी, चौराही वाली माता, कैसे बनी चौराही वाली माता। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों दोनों के पूजनीय थे। 16 कला अवतार श्री कृष्ण भगवान जब माता शीतला के पास आते थे,
अतिथि सत्कार मां उनका करती थी और पूज्य के रूप में उन्हें मानती थी, उन्हें अपना आराध्य मानती थी। एक साधिका की तरह निहारती वो गुड़गांव वो देखती रहती थी कि मेरे भगवान किस रास्ते से आएंगे। वो ये चाहती थी कि मुझे पता चले कि जब आप आए तो मुझे पता चले। तो उनको माता शीतला को पता ना चले, पर वो अपने पूज्य श्री कृष्ण भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन ना कर पाती। इस मनसा को हल स्वरूप भगवान कृष्ण ने माता शीतला को चौंक की शक्ति का आशीर्वाद दिया। मतलब माता शीतला के अतिथि भाव से भगवान श्री कृष्ण जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने माता शीतला को, भाई आप मेरे से कुछ मांगो, आप मेरा अतिथि संस्कार करती हैं। माता ने बोला, हे प्रभु आप मुझे एक वर दो कि जब भी आप मेरे से मिलने आए तो सबसे पहले मुझे पता चले कि आप यहां आ गए, यहां आ गए। इस बात के लिए भगवान कृष्ण ने माता शीतला को एक वर दिया था, ये कि जब भी मैं आऊंगा आपको पता चलेगा। उसके लिए उन्हें एक शक्ति प्रदान की गई जिसे हम चौराहे वाली माता मानते हैं। उसके बाद मां शीतला को जब भी कृष्ण भगवान जिस चौराहे पर पहुंचते उन्हें इसके बारे में पता चलता था। तो ये है माता मसानी, जिसे हम चौराहे वाली माता भी कहते हैं। जैसे जैसे भगवान कृष्ण बताते हैं कि गुड़गांव में एक एक चौक पार करते गए, माता शीतला जान जाती कि किस चौराहे पर वो आ गए। ये भगवान कृष्ण ने उन्हें एक शक्ति प्रदान की थी, जिसे आप माता मसानी, माता मदानंद के देवी के रूप में मैदान, कल्लर, घर और थानों में पूजा जाता है। माता मसानी को हम यक्षिणी भी कहते हैं, मसानियों की रानी है। माता मसानी, ये शीतला माता, ये 7 बहनें हैं। आवड़, गुल्लो, गुल्ली, रेपल्ली, ओछो, चंकित और लक्ष्मी। ये माता मसानी के रूप में 7 बहनों को पूजा जाता है। ये है माता मसानी। माता मसानी ऐसी शक्ति है, कहते हैं जो माता मसानी है वो जो नगर खेड़े का जो देव होता है उनकी पत्नी है। हर नगर, हर क्षेत्र, हर गांव में नगर खेड़े का देव होता है, उन्हीं की शक्तियां होती हैं। हर चौराहे पर माता मसानी विराजमान है। नगर खेड़े का देवता जो कि घोड़े पर विराजमान है और पूरे क्षेत्र का चक्कर लगाती है। ऐसे ही माता मसानी जो कि चौक पर विराजमान है और सब नजर रखती हैं। एक शक्ति और है उनके साथ, उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। इसीलिए बताया जाता है कि आप कोई भी सिद्धि कर रहे हैं, जब तक माता मसानी नहीं चाहेंगी वो आपके घर, आपके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। पहले के समय में हमारे बड़े बुजुर्ग इस बारे में जानते थे। जो गर्मी का महीना आता है, गर्मियों में भरी दोपहरी में बताते हैं कि माता मसानियों का झुंड है, उनकी यात्रा निकलती है। दोपहर के समय चौक चौराहे से हमें बच के निकलना चाहिए, क्योंकि इनकी लपेटे में जो आ गया वो बचने का नहीं, और जिस पे खुश हो गई वो कहीं फंसेगा नहीं। इनकी शक्ति बड़ी अपरंपार है। जिन्होंने इनको प्रसन्न कर लिया सबको प्रसन्न कर। अगर आपकी कुल देवी कोई भी है, जब तक आप माता मसानी को नहीं मनाते आपकी कुल देवी भी प्रसन्न नहीं हो सकती। आपकी कुल देवी भी कोई भी हो, ये उनके साथ चलती है। तो माता मसानी की कहानी बहुत लंबी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इनके बारे में जानने के लिए मैं थोड़े थोड़े दिनों में थोड़ी थोड़ी वीडियो, अलग अलग वीडियो में आपको बताऊंगा माता मसानी। आगे मैं बताऊंगा अगले वीडियो में माता मसानी का क्या भोग लगता है, माता मसानी को सात्विक या अन्य दूसरे तरीके से कैसे पूजा जाता है। अगर पहले बुजुर्ग उन्हें
सात्विक नहीं पूजते थे, तो अब आप सात्विक कैसे पूज सकते हैं। अन्य कई वीडियो बनेंगी अलग अलग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसमें। तो माता मसानी चौक चौराहे की रानी है। गुड़गांव में माता मशानी का मंदिर स्थापित है, जो कि हजारों साल पुराना है। महाभारत के समय से पहले माता शीतला का मंदिर है, उन्हीं के पीछे सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर माता मसानी का मंदिर है। कहते हैं कि जब तक आप उनके धोख नहीं लगाते तो आपकी शीतला माता की धोख कबूल नहीं होती है, और ये सच्चाई है। कोई उन्हें पहले पूजता है, कोई उन्हें बाद में पूजता है, वो अपना अलग अलग परिवारों का है, लेकिन उनकी धोख जरूर लगेगी 101%। काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं तो भैरव जी महाराज की पूजा करते हैं जरूर, ऐसे ही क्योंकि माता मसानी माता शीतला की ही एक शक्ति है। हाँ, उनका रूप बड़ा उग्र है, गुस्से वाली है, और माता शीतला बहुत शांत है। एक गर्म है, एक नरम है। एक को छोटी माता कहते हैं, एक को बड़ी माता कहते हैं। तो आज की जानकारी तो इतनी मेरे मित्रों। कम से कम मुझे 7-8 वीडियो बनानी पड़ेगी माता मसानी की पूरी आपको सब चीजें बताने के लिए, और मैं बनाऊंगा धीरे धीरे, हर रोज एक वीडियो आपके लिए डालूंगा माता मसानी के बारे में। चौराहे वाली माता बोलते हैं, मदानी माता बोलते हैं, मेरी इष्ट हैं, मेरी कुल देवी हैं, क्योंकि हमारे घर में माता गुड़गांव वाली की हमारी कुल देवी हैं, उन्हीं की मान्यता है, तो वो हमारे कुल की देवी हैं। हम उन्हें मानते हैं और सात्विक मानते हैं। बड़े बुजुर्गों ने कैसे माना है, नहीं माना है, हमें पता नहीं है, लेकिन जब से होश संभाला है हमें सात्विक ही माँ को पूजा है। बहुत से बताते हैं कि भाई देवी को सात्विक नहीं पूजते, ये वो कुछ कुछ बातें सब गलत हैं। आप माँ तो माँ होती है, आप उन्हें किसी भी रूप में पूज सकते हैं। जैसे हम महाकाली कल्याणी को किसी भी रूप में पूजे, सात्विक पूजे, वैसे पूजे, तांत्रिक अलग रूप में पूजते हैं, घरों में अलग रूप में पूजते हैं, तो वैसे ही माता मसानी माता मदानन को आप किसी भी रूप में पूजे, क्योंकि वो माँ है। माँ शब्द ही ऐसा है। तो इसी के साथ मेरे मित्रों को जय श्री राम, जय माता की, जय माँ शीतला गुड़गांव वाली।